आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो भाई ये जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आना है, बहुत ही छोटा पार्ट इसका पूछेगा, सिर्फ पहला पार्ट पूछेगा, यानी कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और कहां तक आएगा? कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड। तो यार इस चैप्टर को जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। आप लोगों की हैवी डिमांड थी कि सर पहले प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ा दो, इसलिए मैंने आपको पहले वो चैप्टर रिकॉर्ड कर दिया था। और अब हम आज अपने लास्ट चैप्टर हिस्ट्री पे आ गए हैं। इसके बाद हिस्ट्री आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग और दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। नाउ अभी मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आपको ना 2 मिनट में इस चैप्टर को जिस्ट देने की कोशिश करूं कि इस चैप्टर में बात किस चीज की करी गई है। देखो, एक जो एस्पेक्ट है जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा, इस पे सवाल भी पूछा जाता है, वो रहेगा आपका बायोलॉजिकल वॉरफेयर। यानी ये क्या है सर? देखो समझते हैं। देखो यार, अभी जो चाइना ने किया था 2019 से लेकर 22 के बीच में, हमने देखा कि क्या हुआ, लॉकडाउन लगा रहा और जगह जगह हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, डेथ हुई। तो यहां क्या हुआ, एक्चुअली देखा हमने कि चाइना से एक वायरस फैला और वो वायरस दूसरे कंट्री में पहुंचा। ये नया वायरस था जिसको लोग जानते ही नहीं थे, जो हमारी बॉडी पहचानती नहीं थी इस वायरस को, तो लोगों की इम्यूनिटी भी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की डेथ हो गई। ये कोविड-19 से हुआ, ठीक है ना। तो एक कंट्री जिसने ये जहां से ये वायरस फैला, जिसकी वजह से और कंट्रियों में ये फैला, तो वहां के लोगों की डेथ हुई। लॉकडाउन लगा तो इकोनॉमी ठप हो गई, कोई मशीन नहीं चल रही, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया। उस वक्त तो चाइना पे यही आरोप लग रहे थे कि भैया ये चाइना जो अंकल है ना, ये बड़े खतरनाक अंकल है, इन्होंने खुद अपने घर में एक वैक्सीन रखी होगी। बच्चे ऐसी बात करते थे। आप लोग कक्षा का क्लास 8th में रहे होगे, 6th में रहे होगे, है ना, बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को। तो अरे बस सर कुछ स्कूल तो जाना नहीं है, छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासें कभी चलती रही होंगी, ऑनलाइन क्लासें म्यूट में करके कुछ और कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, इधर पोगो चल रहा है, कार्टून नेटवर्क चल रहा है ना, ये सब चलता रहा होगा। पर भाई तुम्हारे कार्टून नेटवर्क और पोगो चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली चाइना ने जो किया भाई, क्या किया, उन पे आरोप क्या लगा कि आप लोग पहले से वैक्सीन बना के बैठे होगे और आपने वायरस फैला दिया, बाकी देश वाले जो है मरे, बाकी दुनिया वाले मरे जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ठप है, आप क्या काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है ना। अब ऐसा ही दोस्तों जो काम यहां पर चाइना ने किया था, वैसे ही आप देखोगे कि मिड 16th सेंचुरी में यही काम पुर्तगाल यानी कि पोर्चुगीज और स्पेन ने किया। अब इन्होंने क्या किया, ये पोर्चुगीज और स्पेन है, ये एक यूरोप की कंट्री है। यूरोप आपको पता है कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्री आते हैं, जैसे कि ब्रिटेन भी था, है ना, हमारे यहाँ जो इंडिया पहुंचा था, ऐसे क्या पोर्चुगल भी था, है ना, पोर्चुगीज थे, स्पेन वाले लोग थे। तो इन लोगों ने जब अमेरिका का कॉलोनाइजेशन किया, जब इन लोगों ने अमेरिका पे कब्जा करने की कोशिश करी कि चलो चलते हैं इन पे कब्जा करते हैं, भाई पहले तो अमेरिका लोग जानते ही नहीं थे। 1492 में आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, उससे पहले लोग अमेरिका को जानते ही नहीं थे, ये है कौन, किस चिड़िया का नाम है। जब 1492 में अमेरिका की डिस्कवरी हो गई, लोगों ने कहा भाई अमेरिका बहुत रिसोर्सेज है, चलो चलते हैं। तो जब अमेरिका पे कब्जा करने की कोशिश करी गई, पहले तो अमेरिका में लोग तो रह ही रहे होंगे ना पहले से, लेकिन लोग जानते नहीं थे कि भाई उधर भी जमीन है, समंदर पड़ता है बीच में बहुत बड़ा वाला। तो इन्होंने जब कब्जा किया अमेरिका पे, तो वो मिलिट्री और आर्मी तो जो थी वो हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन था कब्जा करने का, या जो उस पे अमेरिका पे अपनी कॉलोनी बनाने का, वो था भाई जर्म्स, डिजीज, और कौन सा, स्मॉल पॉक्स। तो जैसे यहां पर कोविड रहा, फैला दिया और लोग मर गए, वैसे यहां पर एक जर्म था, डिजीज था, स्मॉल पॉक्स था, वो स्मॉल पॉक्स से लोग मरना शुरू हो। इस कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे अंदर चैप्टर के अंदर भी, ठीक है। तो अभी आपको सिंपली मैंने समझाने की कोशिश करी कि ये कैसे चल रहा था, ये मैंने आज के टाइम से समझाने की कोशिश करी कि कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। बस मैंने आपको थोड़ा समझाया कि इस चैप्टर में बात किस चीज की हुई, लेकिन सर बात तो ये है कि ये ट्रैवलिंग कीड़े मकोड़े की हुई कैसे। तो आज आपको समझ में आ रहा है कि जर्म्स की कैसे हो गई, कि सारे कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। तभी तो भैया चाइना में जो कोविड उठा, एक आदमी को कोविड हो गया होगा, वो आदमी बढ़िया अपना चले वीजा पासपोर्ट लेके जा रहे हैं आज अब इंडिया, अब वो इंडिया में चला गया, वहां पर पहुंचा, किसी आदमी से उसने हाथ मिलाया, हाना लल्लू, अब उनके हाथ में कोविड आ गया, उन्होंने अपने मुंह पे लगा दिया, उन भाई साहब को कोविड हो गया। फिर वह भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में नाच रहे हैं, एंड एवरीवन इज रोमिंग अराउंड, और पूरे इंडिया में उसने कर दिया कोविड। ऐसे सारे कंट्री में हुआ कोविड, है कि नहीं, सारे कंट्री में कोविड हुआ। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सारे कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब जगह फ्लाइटें जा रही हैं, ट्रेनें पहुंच रही हैं, कार से घूम रहे हैं सब जगह। तो बिकॉज वर्ल्ड वॉज कनेक्टेड, दैट इज वाई हम देख रहे हैं क्या, दैट इज वाई हम देख रहे हैं कि ये बीमारी फैल पाई। लेकिन साहब समझ में ये नहीं आ रहा है यहां पर कैसे बीमारी फैली। भाई आप तो कह रहे हैं कि 1492 में अमेरिका पता ही नहीं था, 1498 तक तो सी रूट इंडिया का कैसे होगा, ये तो हमको पता ही नहीं, रास्ता कैसे नहीं था।
चलिए समझते हैं पहले कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो आज चल रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन। जैसे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, पहले आसान शब्दों में समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, मतलब ग्लोब, ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरा ग्लोब कनेक्टेड है एक दूसरे से, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, सब। सर क्या बोल दिए आप, नहीं समझ में आया? अरे मैं समझाता हूं। देखो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोविड चाइना से फैला, वायरस कहां का है, चाइना का। अब मान लो भारत ने उससे रिलेटेड कोई एक वैक्सीन बना ली, वो वैक्सीन खाली भारत में चल रही है? नहीं, इंडिया ने वो वैक्सीन बोलो किसी और कंट्री को दे दी, यूएस को दे दी, आप भी इस्तेमाल करिए। यूएस की कोई वैक्सीन है, रशिया की कोई वैक्सीन है स्पुतनिक, वो इंडिया में इस्तेमाल हो रही है। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन, है कि नहीं? आईसीसी क्रिकेट होता है, अब वर्ल्ड कप है, एक कंट्री में हो रहा है, हमारे यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, है ना, वो बैट बनवा रहे हैं, पता चला बैट किसी और कंट्री से बन के आ रहा है, बॉल किसी और कंट्री की इस्तेमाल हो रही है ना। अब जैसे मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो अब देखो कितना सारा ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये स्मार्ट बोर्ड कहीं और बना हुआ है, ये ट्यूबलाइट कहीं और बनी है, मैं कहीं और पैदा हुआ हूँ, ये सामान यहाँ कहीं और का रखा हुआ है। तो ये सामान कैसे एक जगह ट्रेड होके आया होगा? तो हर जगह का सामान हमारे पास है। तो इकोनॉमिकल ट्रेड को ज्यादातर यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा जाता है। वैसे ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिकल चीजों का नहीं होता है, कल्चर का भी होता है ना। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ से जाएंगे यूएसए में जाएं, बोलो वहां पर हमारा एक वर्शिपिंग प्लेस हो, है ना। हम बोलो वहां से यहाँ पर आएंगे, क्रिश्चियन जब इंडिया में आएंगे तो यहाँ चर्च मिलेगा। ये क्या हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोगों का माइग्रेशन हुआ है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो उससे क्या हुआ, जब लोगों का माइग्रेशन हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लोग मूव करेंगे, लोगों के साथ उनका फेथ, उनका कल्चर, उनकी थिंकिंग, उनका खाना, उनका पीना, हर चीज उनके साथ मूव करता है। तो दिस लेड टू ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। देखो पहले तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये 3 पार्ट हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये आपके चैप्टर के हेडिंग ही है, सिल्क रूट है, फिर उसके बाद फूड ट्रेवल और कॉन्क्वेस्ट एंड डिजीज। एक एक करके हम लोग उनको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए जरा, अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्टेडनेस है, यानी कि कंट्री इंटरकनेक्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, कंट्रीज आपस में पास आ रहे हैं, है ना। और उससे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कनेक्टिंग इकोनॉमीज। अब आज बैठे बैठे आप यहां से बोलो कुछ भी चीजें ऑर्डर कर दोगे, आईफोन ऑर्डर कर दिया, पता चला यूएस से आईफोन चला आ रहा है ना। आपने कुछ यहाँ पर शिपिंग कर दिया, ऑर्डर कर दिया, पता चला उस कंट्री से ये सामान चला आ रहा है। तो क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, कंट्रीज कनेक्ट हो रही हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप ऑर्डर सामान को दोगे, सामान आ जाओ, अरे सामान को ऑर्डर थोड़ी दोगे, तुम यहाँ से फोन लगाओगे, तुम कुछ करोगे, है ना। तुम जैसे मान लो यहाँ पर बैठ के तुमने अमेजोन पे ऑर्डर किया, फला चीज चाहिए, तो एक आदमी है जो लिख रहे हो, तुम ही हो। जिसके पास ऑर्डर किया वहां पर भी एक आदमी होगा जिसने देखा होगा अच्छा ये कुछ ऑर्डर आया है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, और किससे, अदर कंट्रीज से। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है, कंट्री मिल रहे हैं, है ना। किस कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमीज मिल रही हैं विद द अदर वर्ल्ड। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं। देखो वैसे तो ग्लोबलाइजेशन हर एस्पेक्ट में होता है, आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी होगा, कल्चरल एस्पेक्ट भी होगा, रिलीजियस एस्पेक्ट भी होगा, सोसाइटल एस्पेक्ट भी होगा, सब चीजों में होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन मोटे मोटे तौर पे कहा जाता है कि जब हम ट्रेड और बिजनेस करते हैं, तो इस ट्रेड और बिजनेस में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है, पीपल का माइग्रेशन होता है। अब जब लोग माइग्रेट करते हैं तो लोगों के साथ उनके आइडियाज भी माइग्रेट करेंगे, जब आइडियाज माइग्रेट करेंगे साथ में कैपिटल माइग्रेट करेगा। मुझे कोई चीज ऑर्डर करनी है ना, अब मुझे कोई चीज मान लो भेजनी है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज भेजनी है, मान लो कहां भेजनी है, मुझे कोई चीज भेजनी है अमेरिका, ठीक है। अब मुझे अमेरिका कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सामान खुद ही चला जा रहा है कि ठीक है भैया जा रहा है चलो टाटा बाय बाय बाय, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सामान को आप भेजते हो, कोई आदमी होता है जो सामान को लेके जाता है, सामान खुद चल के थोड़ी चला आएगा आपके पास। आप एक कुर्सी भी ऑर्डर करोगे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो उसको भी एक आदमी लेके आएगा। तो होगा क्या कि ऐसे में ग्लोबलाइजेशन क्या है कि माइग्रेशन होता है, पीपल का माइग्रेशन। जब लोग का माइग्रेशन होगा तो ऐसे थोड़ी है कि आदमी खोपड़ी अपनी छोड़ के आएगा, ठीक है भैया खोपड़ी यही रखिए, आइडिया नहीं ले जाएंगे हम, बस सामान ले जाएंगे। अरे वो अपनी खोपड़ी भी ले जाएगा तो उसका आइडिया भी एक्सचेंज होता है ना। आप जाओगे घूमने के लिए, आप मान लो यूपी बिहार के, आप पहुंचे केरला में। अब केरला में आप पहुंचे, आपने देखा वहां पर अरे यहाँ पर तो ऐसी चीजें हो रही, यहाँ पर उनका कल्चर ऐसा है। तो वापस जाओगे आप केरला घूम के, तो आप लोगों को बताओगे, बिरजू इधर आओ, पता रहा केरला में ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपने क्या किया, उनके कल्चर का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में लोगों का माइग्रेशन हुआ, लोगों का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और करेंसी कैपिटल ही माइग्रेट होता है कि नहीं। पैसा
ये भी तो होता है, हम कोई चीज खरीद रहे हैं डॉलर में खरीद रहे हैं, वो हमारे साथ सामान खरीद रहे हैं, तो ऐसे मतलब एक करेंसी में तो कैपिटल का मूवमेंट भी होता है। ये है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आसान सी भाषा में। इसके ऊपर कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। वैसे ही पिद्दी सा चैप्टर है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां से कहानी समझो, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल। एंशिएंट टाइम से क्या होता था, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए सभी लोग, क्या, टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अरे सर क्या बता दिया ये आपने फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है सही है, टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कोई हाइपो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं पढ़ा रहे हो आप? नहीं नहीं, देखो क्या है ये, एंशिएंट टाइम से क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता था। मतलब टी स्क्वायर मतलब ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स, और पी स्क्वायर मतलब प्रीस्ट और पिलग्रिम्स, ये लोग ट्रैवल करते थे, है ना। यानी कि एंशिएंट टाइम्स हम देखेंगे ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स ये सब मूव कर रहे हैं, है ना। हम देखेंगे प्रीस्ट और पिलग्रिम्स ये भी मूव कर रहे हैं, काहे को भैया, काहे को मूव कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ गुड, इन सर्च ऑफ मनी, इन सर्च ऑफ कैपिटल, इन सर्च ऑफ स्किल्स, इन सर्च ऑफ आइडियाज, इन सर्च ऑफ ऑल दीज थिंग्स के चक्कर में ट्रैवलर ही मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। ऐसे आप ट्रैवल करते हो तो उससे क्या होता है, आपको नॉलेज मिलती है। तो क्या मिलता है आपको भाई, कहीं हम मान लो मैं से रहने वाला झांसी का हूं, लेकिन मैं नोएडा में रह के काम कर रहा हूं, तो आई एम ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ नॉलेज, अर्निंग मनी, है ना। तो लोग ट्रैवल ये अभी से नहीं कर रहे हैं, खाली मैं नहीं कर रहा हूं, एंशिएंट टाइम से ये हो रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेडर्स ट्रैवल कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ मनी, इन सर्च ऑफ गुड्स, इन सर्च ऑफ स्किल्स, इन सर्च ऑफ नॉलेज, इन सर्च ऑफ आइडियाज, है ना। प्रीस्ट भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे हैं, पिलग्रिम्स भी जा रहे हैं यहां से वहां, भाई आप भी जाते हो भाई, पिलग्रिम यात्रा होती है, तीर्थ यात्राएं होती हैं। तो क्या हो रहा है, ये लोग जो है लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे फॉर गुड्स, कैपिटल, स्किल्स एंड आइडिया। और इससे आउटकम क्या होता था, जब आप ट्रैवल करोगे तो क्या होगा, यू विल गेट नॉलेज, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिलेगा, है ना, दर्शन हो गए हैं, मंदिर के दर्शन करके आ गए, भगवान के दर्शन करके आ गए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, आपको जॉब्स मिलती हैं, है ना, आपको नॉलेज मिलेगी, तो आपको जॉब्स मिलने की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये सब तो ट्रैवल कर रहे थे साहब, लेकिन एक चीज थी जो दिक्कत पैदा कर गई, क्या, जर्म्स एंड डिजीज भी ट्रैवल करने लगे। ये तो सोचबे नहीं किए थे। अरे आदमी है, अगर मान लो इस ट्रैवलर को बीमारी है, कोई मान लो कोई बीमारी है उसको XYZ, दमा की बीमारी, दमा पता चला दमा की बीमारी है, अब खांसी जुकाम आ रहा है, दूसरे से हम बगल में बैठ गए, अब पता चला बैठ गए उसको भी खांसी जुकाम हो गया। तो ये क्या हुआ कि इनके ट्रैवल करने की वजह से सब मूवमेंट हुआ, बढ़िया ग्लोबलाइजेशन, लेकिन जर्म्स भी पीछे नहीं थे। उन्होंने कहा हम कैसे रह जाएं, तुम हमको नहीं ले जाओगे तो सनम हम तो खुद जाएंगे, तुम बेवफा हो सकते हो हम तो नहीं होंगे। तो जर्म्स एंड डिजीज भी मूव किया इन लोगों के साथ, और वो दूसरे कंट्री फैलना शुरू किया। जैसे कोविड-19 एग्जाम्पल ऐसे ही तो हुआ, क्लियर है ना। अब देखो आगे क्या होता है। 3000 BC में क्या हुआ था कि हम देखते हैं कि 3000 BC से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, है ना, क्लास 6 में पढ़े होंगे। नहीं सर हम तो सर उस वक्त एकदम बेगैरत थे, हमें याद नहीं है सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंडस नदी के किनारे बसी थी, एक ऐसे कुछ लोग सिविलाइजेशन जो इंडस नदी के किनारे बस गए थे, जाके रहने लगे थे, वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरे कंट्रियों के साथ ट्रेड होता था, कोस्टल ट्रेड। कोस्टल मतलब वही एकदम मान लो भारत का अगर मान लो ऐसा है ये, तो कोस्ट एकदम चिपक चिपक के जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, जहां जहां पर लैंड दिखेगी उसके बगल 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 ट्रेड होता रहता था, ठीक है। तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही आप देखोगे 3000 BC के आसपास से ट्रेड गुड्स का मूवमेंट होता था, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होता है, जाहिर सी बात है ट्रेड होगा तो कुछ ना कुछ करेंसी में होगा। जैसे अब इंडस वैली कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सील्स इस्तेमाल होती थी, है ना, कुछ ना कुछ यूज करते होंगे लेन देन के लिए, ठीक है। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौड़ी की बात आती है। बुक में आपका वर्ड यूज होता है कौड़ी। अब जैसे ये मालदीव की करेंसी थी, तो ये करेंसी पहुंचती है चाइना, फार ईस्ट तक पहुंचती है कि अच्छा कौड़ी होता नहीं, कहेंगे भैया तुम्हें 2 कौड़ी, तुम्हें 1 फूटी कौड़ी ना देंगे तुमको, अब तुम 2 कौड़ी के इंसान हो, समझ रहे हो ना। ये कौड़ी का मतलब कहां से आया, कौड़ी करेंसी, पैसा, करेंसी, तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगे, तो वहां से ये आता है। तो ये मालदीव की करेंसी पहुंचती है चाइना, फार ईस्ट, क्यों, क्योंकि ट्रेड हुआ। अब मालदीव वाले जेब में सिक्का लेके पहुंचे चाइना वालों के पास, कितना हुआ, तो उन्होंने कहा 70 रुपए, उन्होंने अपनी कौड़ी निकाली, लो भैया कौड़ी लीजिए आप, समझ में आ रहा है। और दूसरा, ये तो ठीक है ट्रेड हुआ, लेकिन ट्रेड के साथ एक अनमिस्टेकेबल लिंक, एक ऐसी गलती हो गई जिसको शायद कभी ठीक करना मुश्किल था। अगर गोला बारूद होता तो फिर भी हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े जर्म्स, उसको तो आप रोक भी नहीं पाओगे, और जर्म्स एंड डिजीज भी ट्रैवल किए। बात समझ में आ गया। ये है यहाँ पर इतनी कहानी। अब देखिए जरा ये बात समझते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। पहले पॉइंट की तरफ आ गए हम लोग, यानी कि हम लोग अब इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं, सिल्क रूट कैसे वर्ल्ड से लिंक्ड था। देखो जरा,
थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं भाई। अगर मैं लिखूंगा कहीं वेस्ट, मान लो इधर लिखा है वेस्ट, तो मैं बात कर रहा हूं यूरोप की, ठीक है, यूरोप की बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं इधर लिख रहा हूं ईस्ट, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इंडिया चाइना की। अब एंशिएंट टाइम से क्या होता था कि इन दोनों के बीच में ट्रेड होता था, स्पाइसेस का, मसालों का, सिल्क का। क्यों भाई, ये जो कंट्री आप देख रहे हो ना, इंडिया, ये वाला ईस्ट, इंडिया और चाइना की तरफ, तो ये कंट्री में आपको क्या मिलेगा, यहां पर हमको मिलते थे स्पाइसेस, यहां पर हमको मिलता था सिल्क, ठीक है। और यूरोप में आप देखोगे, यूरोप में इसकी रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि नवंबर से लेकर फरवरी तक पूरा यूरोप स्नो से ढका होता है, स्नो। और अगर आपको मीट खाने को पकाना है, तो आपको खाने को पकाने के लिए या तो आपको स्पाइसेस चाहिए होंगे, राइट। अगर आपको मीट को कुक करना है या मीट को प्रिजर्व करना है, अरे भैया तुम कोई भी खाना खाओगे तो मसाले तो चाहिए होंगे ना, तो उनको मसाले मिलते थे यहाँ पर। अब ये लोग बढ़िया यहाँ से आते थे रास्ते से और सामान लेके जाते थे, तो हमको आते थे लेने के लिए क्या, स्पाइसेस, सिल्क, और हमको क्या दे जाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना, ऐसा होता था। तो ये जो रास्ता है जिससे ये ट्रेड हो रहा था, इसको बोल रहे थे हम लोग सिल्क रूट। क्या बोल रहे थे, सिल्क रूट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क रूट। वाई? बिकॉज यहां से सिल्क ट्रांसफर हो रहा है, सिल्क का ट्रेड हो रहा है। अब इस सिल्क रूट से और क्या क्या ट्रांसफर हुआ, खाली सिल्क होता रहा क्या, नहीं भैया, और क्या हुआ, सिल्क के साथ मसाले भी हुए। सर वो तो लिख दिया आपने, अब मसाले बेटा खाने वाला, खाने में खाने वाला, कोई और मसाला मत समझ लेना कि पता चला खोल लिया पुड़िया उड़िया खोल के खाने लगे, नहीं नहीं नहीं। सिल्क हुआ, मसाले, खाने वाले मसाले, टेक्सटाइल्स, कपड़ा ट्रांसफर हुआ, कॉटन फैब्रिक भारत से खूब जाता था यहाँ पर, है ना। इंडिया बहुत रिच था भैया, बहुत पैसा था, पैसे की दिक्कत नहीं थी, समझ रहे हो, इज्जत चाहिए थी, इज्जत, है ना, उसी में रह गए अपन, ठीक है। चाइनीज पॉटरी भी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करी, तो ये सारा सामान जो है इस रास्ते से यहाँ पर एक ट्रांसफर होता था, सारा गुड्स जो है मूव कर रहा है ना। अब भाई रास्ता है, एक ट्रैवल कर रहे हैं लोग यहाँ से वहां, और ये रास्ता जो होता था ना, ये जो सिल्क रूट है, आप देखोगे लैंड के रास्ते भी था और ये सी के रास्ते भी कहीं कहीं होता था। सी के रास्ते जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये यूरोप है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो इधर आपको मिलेगा, ऐसे आप यूरोप से निकले, मान लो आप यूरोप से निकले, तो यूरोप से निकले आपको पहले मेडिटेरेनियन सी मिल गया। अब मेडिटेरेनियन सी से या तो आप जमीन से भारत पहुंच जाओ, ये आपका इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप यहां जमीन से पहुंच जाओ, लैंड रूट हो गया, या फिर इधर आ जाओ मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में एंटर कर जाओ, यहां पर रेड सी मिलेगा आपको, फिर अरेबियन सी से क्रॉस करके आ जाओ, ठीक है ना। तो ये आपको तरीका है, मैप में देख लेना एक बार, बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होती थी, चीजें जो है वो यहां पर चलती थी, क्लियर है। अब खाली ऐसा थोड़ी है कि ये सामान मूव किया, सामान के साथ साथ हम देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज जो अपने रिलीजन को फैला रही थी कि हम पूरे दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, वो भी कर रहे थे, है ना। उससे कुछ टाइम पहले मुसलमान के प्रीचर्स भी चल रहे थे, जब इस्लामिक पीरियड चल रहा था ये आपका गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, तो इस्लाम के लोग भी, मुसलमान के प्रीचर्स भी थे, उलेमा और मौलाना लोग भी अपने धर्म को फैला रहे थे, है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज बाद में जब यूरोप वाले लोग आए तो क्रिश्चियन मिशनरीज, पोर्चुगीज वाले लोग, इंग्लिश वाले लोग, वो क्रिश्चियनिटी फैलाने लग गए, है ना। ऐसे आप बुद्धिज्म देखोगे, ये चाइना और फार ईस्ट तक फैल गया। तो सिल्क रूट से बहुत कुछ कनेक्टिविटी थी। सिल्क रूट से सिर्फ सामान ही नहीं, सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, चाइनीज पॉटरी नहीं, इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, और ये आपका जो आपके जो बुद्धिज्म था, ये भी फैलता है। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब जरा यहां पर आगे आते हैं, फूड ट्रैवल, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब क्या होता है, फूड भी तो आपका एक कल्चर का पार्ट है ना, ग्लोबलाइजेशन तो उससे भी होगा ना, ये भी तो कल्चर का पार्ट है। मान लो आप कई एक जगह खाना खाने के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल यू हैपन टू गो टू चाइना में, आपने बढ़िया उसका खाया, क्या खाना, नूडल्स खाया आपने, आपको वही खाना इंडिया में मिल रहा है, कैसे आया इंडिया, भाई कोई आदमी गया होगा वहां, देखा होगा अच्छा नूडल बनते हैं, चलो हम भी बनाते हैं इंडिया में चल के बेचेंगे। तो मोमोज भी ऐसे ही आ गए अपने यहाँ। कहाँ से मोमोज चाइना के तो नहीं है शायद, कहाँ के हैं, नेपाल जहाँ के भी हो, खैर जो भी हो, उससे क्या मतलब है यार, है ना, अपन को खाने से मतलब है खाली। बस पानी आ गया मेरे मुंह में। तो देखो, तो फूड ट्रैवल हुआ, तो फूड ट्रैवल भी तो कल्चर का पार्ट है ना, हम क्या खाते हैं, तो ये भी क्यों हुआ, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो जब फूड ट्रैवल की बात आती है, तो आदमी मूव किया, तो आदमी कोई चीज खाता है, मैं खाता हूं मान लो हक्का नूडल्स, मुझे हक्का नूडल पसंद है, मेरा जीवन उसके बिना कुछ गुजारा नहीं है, और मैं इसी जगह पहुंच गया जहां हक्का नूडल मिले नहीं रहा है, दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए क्या होता है, मैं जाऊंगा तो मैं अपना हक्का नूडल लेके जाऊंगा, फिर वहां के लोगों को सिखा दूंगा, समझ में आया। तो वैसे क्या हुआ कि जो चीज जैसे चाइनीज थी, चाइना में उसको नूडल्स कहते हैं, तो वही चीज क्या हुआ, इटली पहुंची, और जब इटली पहुंची तो वहां पर उसको स्पैगेटी कहा गया। ले भैया, खाली नाम का खेल हो गया, जो चीज चाइना में नूडल्स थी यहां पर आगे स्पैगेटी हो गई। इटली में जाओगे तो यू वांट टू ईट स्पैगेटी, यू वांट टू ईट स्पैगेटी, डिश बोलेंगे स्पैगेटी, ये बोलेंगे नूडल्स, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप देखो अरब ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स पास्ता लेके पहुंच गए सिसिली, वहां के लोग पास्ता बनाने लग गए सिसिली में,
ठीक है। तो बेसिकली जैसे टोमेटो है, पटेटो है, चाहे स्वीट कॉर्न है ना, चिलीज है, बहुत सारा ऐसा आपको, सोया है, ये सब चीजें हैं। सोया मतलब सोने वाला नहीं, खाने वाला, तेल वाला। तो सब चीजें माइग्रेट करी, सब चीजें मूव करी, है कि नहीं। और इसलिए देयर इज अनसर्टेनिटी। कब सब कभी कभी ऐसा होता है, अनसर्टेन हो जाता है कि ये ओरिजिन ऑफ फूड है क्या, भाई ये कैसे फूड कहाँ का है, एक्चुअली पता नहीं चलता, है ना। क्योंकि भाई कोई एक चीज, पहले चाइना में नूडल्स थी, वहां स्पैगेटी थी, अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पहले हमारे यहाँ, पहले हमारे यहाँ आया, समझ रहे हो। तो समटाइम्स देयर इज अनसर्टेनिटी। तो एक तो ये पॉइंट यहां पर बताया, क्लियर। अब देखिए आगे हम लोग अब बढ़ रहे हैं। और अब क्या हुआ, जैसे आलू की बात करेंगे, तो आलू जो है आप देखोगे तो अमेरिका में आलू, पोटैटो वहां पर जो है इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब वहां पोटैटो था, ठीक है। अब क्या है कि जब तक अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई, जैसे मान लीजिए आपको, आप देखोगे तो आपको देखेगा कि ये मान लो ये इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है, ये बात ठीक है सर। इधर मान लो ये पूरा आपका यूरोप है, ठीक है, और इधर आप देखोगे अमेरिका है। अब अभी क्या है, अभी तक भाई 1492 से पहले अमेरिका की डिस्कवरी कब हुई है, 1492 में हुई है। लेकिन 1492 से पहले इसको हम छुपा देंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ कुछ है। उनको लगता था कि भैया दुनिया का आखिरी कोना बस यही है। और इधर वो इंडिया से ट्रेड करते थे बस, वो यानी इंडिया चाइना से ट्रेड होता था बस, इधर का वो जानते ही नहीं थे इधर कुछ है भी, है ना। लेकिन जब 1492 में जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई, तो अब यहां पर अमेरिका में पता चला, लोग पहुंचे, अच्छा वास्को डी गामा पहुंचे भाई साहब, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्चुअली क्या है, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, एक्सीडेंटली अमेरिका वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, चांस। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस थे ना, उन्होंने कहा था ऐसा है, इंडिया खोजना है हमको, भाई होड़ चल रही थी, इंडिया का रास्ता कौन खोजेगा, है ना। उधर पुर्तगाल के लोग भी लगे हुए थे, वास्को डी गामा भी लगे हुए थे, यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस भी लगे हुए थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा कि ऐसा है, हम ऐसे ना जाके इंडिया की तरफ एक काम करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा दुनिया तो गोल है, तो इधर चलते हैं, हम पीछे से पहुंच जाएंगे, इंडिया यहाँ पहुंच जाएंगे हम। तो इनका आइडिया जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस का आइडिया बड़ा अच्छा लगा वहां के राजा महाराजाओं के, बहुत बढ़िया, बताओ क्या चाहिए तुमको, कह रहा भैया पैसा चाहिए और नाव चाहिए। तो राजा ने कहा स्पेन के, भैया ये दो इनको, इसको क्रिस्टोफर कोलंबस को पैसा वैसा दो, नाव दो, ये जाएगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब चला वेस्ट की तरफ, तो उसने अमेरिका को खोज कर ली, उसको लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है ना। तो इसलिए वो पर एक्चुअली अमेरिका था, बात समझ आ रहा है। तो जब अमेरिका की खोज हो गई, जब तक नहीं जानते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अमेरिका की खोज हुई, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कर दी 1492 में, तब क्या हुआ कि वहां पर लोगों को पता चला, यूरोप के लोगों को, अच्छा यहाँ पर आलू है, आलू खाया जाता है। और आलू की फिर लोगों को लत लग गई, आलू पहुंचा यूरोप, ट्रैवल्ड यूरोप, भाई आलू अमेरिका में था। तो जब लोग यहां से पहुंचे यूरोप के अमेरिका, वहां पर देखा कि यार आलू खा रहे हैं लोग, उनको पहले समझ नहीं आया है क्या ये आलू, खाया क्या, बड़ा अच्छा है यार आलू। तो अपने साथ कुछ आलू बोरे में भर के ले गए, ये लोग पहुंचे आलू लेकर, लोगों को आलू खिलाया, आलू को खा के मजा आ गया लोगों को। एक कंट्री है आयरलैंड, वहां पर लोग बावले हो गए आलू के लिए। सुबह सुबह बच्चा सो के उठता था, या कहा रोने लगता था, पूछो क्या हुआ, कह रहा आलू खाएंगे, आलू आलू खाएंगे। तो 2 किलो आलू खाने के बाद उस बच्चे की एक आंख खुलती थी, कह रहा भैया अब क्या हुआ, कि और खाएंगे आलू। तो बेसिकली वहां पर आलू का इतना ज्यादा बावले हो गए लोग, आलू खाने के लिए, आलू खाएंगे, आलू खाएंगे, आयरलैंड के अंदर, कि जब आलू में बीमारी पड़ गई, पोटैटो ब्लाइट हो गया, पोटैटो का फेमिन पड़ गया, अब आलू में बीमारी है तो लोग आलू खा नहीं पा रहे हैं। जब आलू नहीं खा पा रहे हैं तो आयरलैंड वाले लोग कुछ और खाई भी नहीं किए, समझ रहे हो। आयरलैंड वाले लोग बोल रहे हैं, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। तो बेसिकली हो ये रहा था कि लत लग गई थी इनको आलू की, और आलू बेवफा निकला, है ना। आलू में हो गई बीमारी, और ये लोग वफादार, उन्हें खाएंगे तो आलू खाएंगे, वरना वसूली पे चढ़ जाएंगे। और हुआ यही कि भाई पोटैटो में डिजीज हुआ, पोटैटो ब्लाइट हुआ। जब लोग आलू नहीं खा पाए तो लोग जो है ऊपर वालों को चल बसे, दिस इज कॉल्ड एज पोटैटो फेमिन। इस पे भी सवाल आता है आपका, एक क्वेश्चन इस पे भी आता है, अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन आपको इस पे भी देखने को मिलेगा, कैसे यहां पर सिल्क रूट के थ्रू वर्ल्ड कनेक्ट होती है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, वो भी बता दूंगा कैसे आएगा अभी, ठीक है। पीवाईक्यू कराऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, सिंपल है। अब आ जाइए इसके लास्ट पोर्शन की तरफ। अब हम लोग शुरू करते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड को, ठीक है ना। तो यानी कि अब हम लोग इस वाले पोर्शन को करने जा रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इसके बाद हमारा चैप्टरवा जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब जरा सुनिए, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड में क्या हो रहा था भैया। देखिएगा, यूरोप एक तरफ है, बीच में मान लो मैं यूरोप हूं, ठीक बात है भैया, बहुत बढ़िया। अब यूरोप इंडिया से ट्रेड कर रहा था, हाँ भैया क्या हालचाल, सब बढ़िया, इंडिया वालों से ट्रेड हो रहा है, और इंडिया वालों से ट्रेड तो होता ही था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन 1492 में क्या हुआ भाई, 1492 में उनको अमेरिका मिल गया। तुम भी हो, क्या बात है, तुम्हारे पास क्या है,
अमेरिका ने कहा कि हमारे पास मिनरल एंड रिसोर्सेज हैं। यूरोप बड़ा खुश हो गया, वाह यार, इधर भी मेरे मिनरल एंड रिसोर्सेज, इंडिया की तरफ भी मिनरल एंड रिसोर्सेज। अब इंडिया की तरफ क्या था, जो अभी तक ट्रेड होता था ना, वो जमीन के रास्ते होता था, और उस जमीन के रास्ते पे इस्लामिक इन्वेडर्स का, इस्लामिक रूलर्स का कब्जा हो गया। तो जो रास्ता जमीन का था, जो इंडिया तक पहुंचता था, उस पर इस्लामिक रूलर का कब्जा हो गया, तो रास्ता बंद हो गया। यानी कि इस्लामिक रूलर निकलने नहीं देते थे, कहते थे निकलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे के जाओ हमको हमारा। तो बेसिकली अब यूरोपियन सोचने लगे कि कैसे हम इन इस्लामिक रूलर्स को, इस्लामिक के जो ये यहाँ पर लोग रूल कर रहे हैं अरब्स के, उनको कैसे हम छोड़ के, उनको अवॉइड करके, उनको कैसे बाउंस करके निकल जाएं। तो हमको डायरेक्ट रास्ता चाहिए, सी रूट इंडिया के लिए। इसलिए आप देखोगे कि डायरेक्ट सी रूट की खोज होती है 1498 में जाके, वास्को डी गामा सी रूट के थ्रू पहुंच जाता है इंडिया। तो एक तो ये चीज शुरू हो गई। तो अभी तक जो ट्रेड चल रहा था बीच में रुक गया था, क्योंकि 1453 में टर्क जो थे, मुस्लिम इस्लामिक अंपायर जो था, जो आपके ऑटोमन टर्क्स थे, उन्होंने इस रूट को ऑक्यूपाई कर लिया था, जो ट्रेड करता था इंडिया से लेकर आपका यूरोप के बीच में। तो वो ट्रेड रुक गया था 1453 में। बट 1498 में 50 साल के अंदर ही अंदर यूरोप ने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया कि हम तो यहां से चले जाएंगे, तुम जाओ, टीली टीली निकल गए। बात समझ आ रही है? तो इधर देखा यूरोप ने, या भैया अब बहुत बढ़िया, अमेरिका 1492 हो गया, तुम्हारे पास क्या है कि भैया मिनरल्स हैं, इंडिया तुम्हारे पास, हमारे पास ही मिनरल्स हैं। यूरोप बड़ा खुश, और 16 का डोला सब चल रहा है यूरोप का, मजा आ रहा है हमको। तो यूरोप 1492 अमेरिका डिस्कवर्ड, तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1498 एशिया इंडिया डिस्कवर्ड, इंडिया का सी रूट डिस्कवर हो गया। दोनों जगह आप देखो क्या हालात यहां पर थे। इनफैक्ट नॉर्थ, पहले जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो उसको नॉर्थ अमेरिका कहा गया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कुछ टाइम बाद साउथ अमेरिका डिस्कवर हुआ। साउथ अमेरिका में यहां पर एक्सपीडिशन भेजे गए कि शायद साउथ अमेरिका में शायद एक सिटी है जिसको सिटी ऑफ गोल्ड बोलेंगे, वहां बहुत सोना होगा, उसका नाम था एल डोराडो। ऐसा एक्सपीडिशन भेजे गए कि ऐसा कुछ शहर होगा, ठीक है ना, साउथ अमेरिका, ठीक है। मेक्सिको, पेरू, ये सारे कंट्रीज जो आप देखोगे वहां पर बहुत मिनरल्स मिल रहे थे, और उनके लिए बहुत सारे एक्सपीडिशन भेजने की बात करी गई यहाँ, क्लियर है। तो ये कंडीशन जब यहां पर थी यूरोप की कि दोनों तरफ एकदम क्या है, सोने पे सुहागा चल रहा है चीजें, तो यूरोप की कंडीशन क्या है ऐसे टाइम पे? अब देखिए, यूरोप में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी, बहुत गरीबी है, लोग स्टारवेशन से मर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, बहुत भीड़ है देश के अंदर, डिजीज फैली जा रही है ना, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। डिसेंटर्स मतलब वो लोग जो रिलीजन के खिलाफ बोलते हैं, डिसेंट करते हैं, रिलीजियस थिंकिंग को नहीं मानते हैं। तो ये सब चीजें चल रहा है यूरोप के अंदर, ठीक है ना, यूरोप में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है यूरोप में हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में उसको अमेरिका दिख गया, एक काम करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यूरोप में बहुत हालात खराब हैं, तो लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया और लोग यूरोप से पहुंचने लग गए अमेरिका। अब ये जो यूरोप के लोग थे ना, यहाँ पर पहले से डिजीज थी, इनको बीमारी हुआ करती है स्मॉल पॉक्स करके, है ना। अब यहाँ की बीमारी है तो यहाँ के लोगों को तो इम्यूनिटी बनी गई है, क्योंकि बीमारी थी, बीमारी से लड़ते 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 बॉडी ने अपने आप इम्यूनिटी बना ली, व्हाइट ब्लड सेल्स बनने लग गए, है ना, इम्यूनिटी बनने लगी। लेकिन जब ये लोग माइग्रेट करके पहुंचे यहाँ पर, जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई 1492 में, तो लोग पहुंचे, अमेरिका पहुंचे। अमेरिका के लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी, क्यों? क्योंकि अमेरिका आइसोलेटेड था अभी तक, अमेरिका के लोगों को मतलब पता ही नहीं था कि अमेरिका है भी। तो वहां के लोग बढ़िया अपना लाइफ एंजॉय कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी अमेरिका में। लेकिन जब ये लोग पहुंचे तो साथ में ले गए स्मॉल पॉक्स बीमारी, अमेरिका पे कब्जा करना शुरू किया, कॉलोनाइजेशन शुरू किया। और जब कॉलोनाइजेशन शुरू किया तो वो मिलिट्री या आर्मी या गन्स या तोप इन सब की मदद से नहीं हुआ, बल्कि जर्म्स की मदद से हुआ, है ना। स्मॉल पॉक्स ये बीमारी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई अमेरिका के अंदर, जिससे बहुत सारे लोगों की जो है अमेरिका में डेथ हुई थी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, पोर्चुगीज और स्पेनिश का कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ अमेरिका से? मिलिट्री एंड वॉरफेयर के थ्रू। नो मतलब फुल्ली वही नहीं था, नो मतलब नो मत लिखो, बट हाँ पूरी तरह से ये नहीं था कि मिलिट्री और वॉरफेयर हो, बट जर्म्स एंड डिजीज की वजह ज्यादा हुआ, ये रीजन ज्यादा बड़ा बन गया, है ना। तो अमेरिका में इस प्रकार से जो है पोर्चुगीज ने यहां पर कॉन्क्वेस्ट किया। यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको यहां पर यही चीज का एग्जाम्पल दिया था और उसको कंपेयर कराया था कैसे कोविड-19 से फैला, है ना, कैसे फिर कोविड-19 की वजह से और इकोनॉमी ठप हो गई दूसरे कंट्री की। वही चीज पोर्चुगीज और स्पेन ने किया था, यूरोपियन नेशन थे, इन्होंने अमेरिका का कॉलोनाइजेशन कैसे किया? मिलिट्री आर्मी तो थी ही, लेकिन मेजर जो चीज था वो जर्म्स थे, डिजीज थे, और वो था स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। इसी की वजह से यहाँ पर जो है अमेरिका में आप देखोगे तो ये देखने को मिलता है, कॉन्क्वेस्ट होता है। अब जब तक अमेरिका अनडिस्कवर्ड था तो आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड है तो अमेरिका के लोगों जो है उनके अंदर कोई इम्यूनिटी जो लोगों की कम थी,
भाई वहां के लोग अपना रह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, जानते भी नहीं है कि स्मॉल पॉक्स किस चिड़िया का नाम है, किस बीमारी का नाम है, तो उनको लड़ने की जरूरत भी नहीं है ना। जैसे अभी तक कोविड-19 कोई जानता नहीं था कोविड-19 के बारे में, तो इम्यूनिटी लोगों की थी नहीं उसको लेकर, राइट। लेकिन जब अमेरिका डिस्कवर हो गया तो जब यूरोपियंस माइग्रेट करके अमेरिका पहुंचे तो वहां पर डिजीज भी फैल गया, डिजीज माइग्रेट हो गया और स्मॉल पॉक्स डिजीज था, जिसकी वजह से वो लोगों में फैला अमेरिकन के अंदर, तो अमेरिका वाले लोग उसको जानते ही नहीं थे। जैसे कि कोविड-19 को नहीं जानते थे लोग, जिसकी वजह से डेथ हो गई, वैसे स्मॉल पॉक्स की वजह से अमेरिका में बहुत डेथ होती है, ठीक है ना। ये चीजें यहां पर होती है। तो यूरोप की कहानी कुछ ऐसी हो गई कि अब 15वीं सेंचुरी आते आते चाइना ने, या हमारे इंडिया की तरफ, एशिया की तरफ देखो कि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया कि भैया हमको नहीं करना वर्ल्ड ट्रेड, भैया आप जाइए, हमको नहीं करना। तो अब यूरोप के सामने ऑप्शन क्या था? अमेरिका। उन्होंने कहा अमेरिका तो है हमारे पास, अमेरिका में बहुत सारी जगह थी, प्लांटेशन है वहां पर बहुत खेती बाड़ी होती है। तो यूरोप ने क्या किया, अफ्रीका से उठा के ले गए स्लेव्स, और स्लेव्स आके छोड़ दिए अमेरिका में। ये स्लेव जो अफ्रीका से लिए थे वो ज्यादा के छोड़े इसमें अमेरिका में, तो यही स्लेव वहां काम कर रहे थे, तो स्लेव्स की हालत बड़ी खराब थी। तो यूरोप ने अमेरिका के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, अफ्रीका से लोग ले जाके वहां छोड़े प्लांटेशन ग्राउंड्स में जो कि अमेरिका में था, वहां खेती बाड़ी हुई, और इस तरह से यूरोप जो है वो सेंटर ऑफ ट्रेड जो है यहां पर हो गया। तो सेंटर ऑफ ट्रेड शिफ्टेड टू यूरोप, ठीक है। अभी तक जो इधर चल रहा था अब इधर यहां पर आ गया, क्योंकि इनके पास और दूसरा ऑप्शन भी आ गया। तो उन्होंने कहा क्यों यहां पर जाएं भैया, तो यहां पर ध्यान देने लगे वो लोग। तो सेंटर ऑफ ट्रेड नाउ बिकम्स, पूरी तरह से क्या हो गया, वो पूरी तरह से यूरोप हो गया। इधर से भी ट्रेड कर रहे हैं। अभी जब ट्रेड करते थे भाई, पहले क्या होता था, ट्रेड करते थे, यूरोपियंस जाते थे, इंडिया सामान लिया चले आए पैसा वैसा देके, तो ट्रेड सेंटर वॉज लाइक हमारा इंडिया की तरफ ट्रेड सेंटर था। लेकिन अब क्या हुआ, जब उनको अमेरिका भी दिखने लग गया है ना, अब उनके पास ऑप्शन भी आ गया, तो उन्होंने कहा हम क्यों वहां जाएं, राइट। अब हम यहां जाएंगे तो इनको हमारी जरूरत पड़ेगी, इंडियन वालों को। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली सेंटर ऑफ ट्रेड जो है वो कहां बन गया, वो शिफ्टेड टू यूरोप हो गया। यही हमारा इतना ही पोर्शन है जो आपके एग्जाम में इस बार इधर आना है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये सवाल आता है, ठीक है। ये देखिए 2013-2014 में पूछा गया सवाल है, व्हाट रोल डिड द सिल्क रोड प्ले इन लिंकिंग डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या रोल प्ले किया भाई, ये तुम्हें 1, 2 और 3 यहां पर पॉइंट्स दे रखे हैं। या तो ऐसा सवाल आ जाए या ऐसा सवाल पूछ ले कि द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लेन। तो भाई सिल्क रूट के बारे में आपको जो है बता देना है कि हाँ भाई देखिए, हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर्ड, सिल्क रूट डिस्कवर हुआ है ना। लैंड के रास्ते भी है, सी के रास्ते भी है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे वो मेडिटेरियन सी पे उतरते थे और फिर उसका जमीन के रास्ते ईरान, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आ जाते थे। एक रास्ता क्या होता था कि मेडिटेरियन सी में घुसे, फिर उसके बाद वो रेड सी में जाएंगे, रेड सी से होते हुए चले आएंगे। देखो थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो इंडिया का पोर्शन, ये इंडिया हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये आ गया, समथिंग लाइक दिस, ऐसा समझ लो आप। ये अफ्रीका वाला पोर्शन, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी हो, देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, या आपका समझ लो रेड सी हो गया, लमसम। तो क्या होता था, कुछ लोग ऐसे आते थे मेडिटेरेनियन सी और यहाँ से ऐसे आ जाते थे इंडिया में। एक तरीका क्या था कि मेडिटेरेनियन सी में आने के बाद लैंड से ना जाके, लैंड में क्या क्या पड़ेगा, सीरिया पड़ेगा, इराक पड़ेगा, ईरान पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा, तब ये इंडिया में घुसते थे। और एक रास्ता होता था ये वाला कि मेडिटेरेनियन सी में आए, फिर रेड सी में घुसे और फिर अरेबियन सी से होते हुए इंडिया पहुंच गए। तो ये रास्ते यहाँ पर, तरीके यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है ना। ये आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ये आपका इंडिया हो गया, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर ट्रेड होता था, वही बातें लिखी हुई है कि सिल्क रूट डिस्कवर हुआ, लैंड एंड सी के थ्रू ट्रेड हुआ, है ना। और देखो ये कैसे हुआ, कनेक्टिंग एशिया विद यूरोप, है ना। एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर दिया गया और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट हो गया। तो एशिया कनेक्टिविटी नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप दोनों से हो गई। अभी मैंने आपको दिखाया कैसे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बनाया, है ना। ये जो रेड सी है वो अफ्रीका से लगा हुआ है, इजिप्ट वगैरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, चाइना की पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ये सब मूव करता है। इन रिटर्न हमको क्या मिला, हमको इंडिया को क्या मिला, प्रेशियस मेटल्स मिले, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, है ना। और इससे क्या हुआ, नॉट ओनली दिस, ट्रेडर्स के साथ साथ देखो उनकी नॉलेज कैरी हुई, उनके आइडियाज, उनकी वैल्यूज, उनके स्किल्स, उनके इन्वेंशंस, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें मूव करी। ये सब चीजें मूव करती हैं, जब कोई लोग मूव करते हैं तो लोग के साथ ये भी मूव करता है। बुद्धिज्म भी यहाँ पर देखो इमर्ज होता है ना। ऐसे आप देखो क्रिश्चियन मिशनरीज भी यहाँ पर मूव करी, रिलीजियस मुस्लिम्स भी थे, प्रीचर्स थे, वो भी मूव किए, उन्होंने भी अपने धर्म को प्रोपेगेट करने की कोशिश करी। बुद्धिज्म भी आप देखोगे वो इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया और वो स्प्रेड होता है टिल आप देखोगे फ्रॉम सिल्क रूट, अलग अलग जगह स्प्रेड होता है। So thus Silk Route not only played a major role in linking distant parts of the world but also promoted pre-modern trade and the cultural links। तो ये चीज मैंने आपको आंसर के रूप में यहाँ पर ऑलरेडी ये बताई हुई थी, ये सब चीजें आपको एज इट इज लिखी हुई है। ये पूरा सिल्क रूट बताया कैसे कनेक्ट होता है, ऑल दीस थिंग्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन मैं आपको और लेके आया हूँ जी, ये देखिए पूछा गया 2013 में आया,
द न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, है ना, यानी कि लाइफ एंड डेथ के बीच में डिफरेंस कर सकती है कुछ नई क्रॉप्स। तो यहाँ न्यू क्रॉप्स की बात कौन सी हो रही है, जैसे पोटैटो आ गया था, है ना, पोटैटो की वजह से क्या हुआ, आयरलैंड के लोग पागल हो गए, बावले हो गए, हमें खाएंगे तो आलू खाएंगे वरना कुछ नहीं खाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कि समटाइम्स नए क्रॉप जो होते हैं वो लाइफ, वो जिंदगी और मौत के बीच डिफरेंस बनाते हैं। जैसे फूड सच एज पोटैटो हो गया, जो पहले नहीं जाने जाते थे, वेयर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप, वो तभी इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में जब क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर दिया था, राइट। अब लोग आलू के बारे में जानने लगे, तो अब यूरोप के आलू पहुंचा यूरोप, जब यूरोप आलू पहुंचा तो जाहिर सी, नहीं आलू यूरोप पहुंचा, नॉट यूरोप आलू नहीं, जब आलू यूरोप पहुंचा, आलू सस्ता चीज, तो यूरोप के जो पुअर थे, अब बताया ना मैंने, यूरोप के अंदर क्या है, पॉवर्टी है, स्टारवेशन है, लोग मर रहे हैं, डिजीज है, तो लोगों ने कहा भाई आलू सस्ती चीज है, आलू खाते हैं, चलो आलू खाएंगे। लोगों ने आलू खाना शुरू कर दिया, इतना खाना शुरू कर दिया कि आयरलैंड के लोग तो बावले हो गए, खाएंगे तो आलू खाएंगे वरना कुछ नहीं खाएंगे, है ना। और इतना हुआ कि जब यहाँ पर डिजीज फैल गई आलू में और ये फसल खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई पोटैटो क्रॉप मिड 1840s में, तो लोग जो है थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन से हजारों लोग मर गए, है ना, हंग्री चिल्ड्रेन और ये सब चीजें यहाँ पर दुनिया भर का चीज आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल और यहाँ पर लेके आया हूँ 2015 का, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू अमेरिका, यानी कि भाई न्यू सी रूट्स अमेरिका 1492 का हिसाब किताब पूछ रहा है। कमेंट सुटेबल एग्जांपल्स, अभी देखो वही लिखा है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कैसे डिस्कवरी करी, जब रास्ता मिल गया तो फूड लाइक पोटैटो वगैरह ट्रांसफर होने लगे, अमेरिका से यूरोप आने लगे, प्रेशियस मेटल्स बदले मिल जाते थे, सोना चांदी मिल गया। ठीक है, अब होता क्या था कि अमेरिका से ये लोग खूब सारे प्रेशियस मेटल्स इकट्ठा करते थे, अमेरिका में आपको बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल्स रिसोर्सेज, अमेरिका से उन्होंने क्या किया, प्रेशियस मेटल्स इकट्ठा किए, भारत से ट्रेड किया तो भारत को वही प्रेशियस मेटल उठा के दे दिया, तो भारत में सोना चांदी आ गया, है ना। यही स्लेव ट्रेड हुआ। अब स्लेव ट्रेड बताया मैंने आपको कि यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, वो अफ्रीका गए, अफ्रीका से स्लेव को उठाते थे, है ना, अफ्रीका से क्या किया, स्लेव्स उठाया और फिर उसके बाद वही चीज लेके आ गए अमेरिका। ये पढ़ा होगा आपने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के अंदर, याद करिए 9th क्लास में। सर नहीं याद है सर, हम तो एकदम 9th क्लास में एकदम कुछ नहीं थे, बकवास करते थे बस जीवन में, है ना। और रिलीजियस डिसेंटर्स भी थे वहां पर उस वक्त, जो क्या कर रहे थे, जो बेसिकली रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे थे, तो उनको भी परसिक्यूट किया गया यूरोप के अंदर। 16th सेंचुरी में अमेरिका का वास्ट लैंड्स और जो अबंडेंट क्रॉप्स थे, मिनरल्स थे, वो ट्रांसफॉर्म होने लगे, ट्रेड एंड लाइव्स हर जगह ट्रेड और लाइफ को इम्पैक्ट करने लगे, ट्रांसफॉर्म करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है दोस्तों पूरा चैप्टर, यहाँ पर पूरा चैप्टर मतलब जितना एग्जाम में आना है वो कंप्लीट हो गया। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको, इससे आते हैं और कुछ अगर छुटर पुटर क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू आ रहे तो शॉर्ट बना दूंगा, कट एक मिनट में बहुत कुछ समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, 2x पे लगा कर सुन लियो भाई, आपको ये चैप्टर आराम से 19 मिनट में कर लोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।